हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस और इस कनेक्शन से रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम देखेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है, आप सेपरेशन में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट है, अगर आप अपने पर्सन के साथ भी हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि वो करंटली आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन है और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ये 3 डेक्स, डिफरेंट डेक्स मैं यूज़ करूँगी और आज मैं आप लोगों के सामने कार्ड्स शफल करूँगी और निकालेंगे हम कार्ड्स आपके सामने, रीडिंग करूँगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लू क्रिस्टल और ये डेक है इसके साथ। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वाइट क्रिस्टल विद दिस डेक एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द ऑरेंज क्रिस्टल। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अगर यहाँ पर मेडिटेट करके आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनकी थॉट्स हैं, उनकी करंट एनर्जी सबसे पहले देखेंगे। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, गाइडेंस भी होगी। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, स्पिरिट उनकी करंट एनर्जी, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी क्या है? ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, then we have 6 of pentacles, अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट उनकी करंट एनर्जी, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक और कार्ड हमारे पास आ गया है एंड दिस इज़ द एम्प्रेस। ओके, सो आई फील कि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ये मेरे व्यूअर की है और आपके पर्सन, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा जेनरस नहीं थे, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। कुछ था जिसे वो लेट गो नहीं कर रहे थे। आपको पता होगा ऑलरेडी ये क्या चीज़ है। ये गुस्सा भी हो सकता है, ये स्टबननेस हो सकती है आपके पर्सन की। मे बी वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हैं। मे बी उनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपको लेकर और उनको ऐसा लगता था कि शायद आप उनके फाइनेंसिस की वजह से उनके साथ हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, ये सबके लिए नहीं होगा। बट आपके पर्सन कुछ लेट गो नहीं कर रहे थे और खुले दिल से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन पर, चाहे फाइनेंशियली हो या एनर्जेटिकली हो। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना जितना आपने इस कनेक्शन पर किया। एनर्जेटिकली भी उतना करना चाहते हैं जितना आपने किया। बहुत खूबसूरत एनर्जी है विद एम्प्रेस। दे सी यू एज दिस एम्प्रेस। चाहे आप मेल भी हैं,
आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप एक बहुत जेनरस इंसान हैं, आपने बहुत इन्वेस्ट किया एनर्जेटिकली भी और शायद किसी ने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया हो इस कनेक्शन पर। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात बड़े अच्छी तरह से निभा रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और बड़ी ग्रेस के साथ निभा रहे हैं। आप एक बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल इंसान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड कोई फ़ियर नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा सा लेट गो कर सकते हैं, ओपन अप हो सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, जिसमें आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, लेट गो नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा 3D होकर सोच रहे थे, स्टबन थे और कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि पास्ट रिलेशनशिप्स उनके अच्छे नहीं थे। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ये भी वजह हो सकती है कि शायद वो कभी भी रिलेशनशिप्स पर एतबार नहीं करते होंगे, उनका सोचने का नज़रिया ही ऐसा था हमेशा से, पॉइंट ऑफ व्यू उनका। बट आई फील कि आपके लिए वो ओपन अप होने के लिए रेडी हैं, थोड़ा सा लेट गो करने के लिए रेडी हैं, गुस्सा कम करने के लिए रेडी हैं, जो उनके कंट्रोल इश्यूज़ थे वो ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब रेडी हैं। वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं जो भी आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रॉब्लम थी उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर आप लोग सर्कल्स में घूम रहे थे राउंड एंड राउंड और स्टक थी एनर्जी, आई फील कि चीज़ें बदल रही हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून और इसके साथ जो कार्ड्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी इनसे सेपरेशन हो चुकी है, अगर आप लोग बिल्कुल अलग हैं काफ़ी अरसे से या कई सालों से, मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों फिर से टकराएंगे, आप दोनों फिर से इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के आमने सामने ज़रूर आएंगे। ये इंसान दोबारा से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। सो ये किसी के एक्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि वो इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ फायर एनर्जी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ, फ्रेश न्यू स्टार्ट। तो आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव है और कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। थोड़ी सी वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आपकी शादी हो चुकी है या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, पता नहीं अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं या नहीं, पता नहीं उनको आपको उनकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये क्वेश्चंस हैं उनके दिल में, बट बहुत ज़्यादा प्यार है और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट वो लें। एंड देन वी हैव द चैरियट। तो थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनका दिल कर रहा है कि बहुत जल्दी आपकी तरफ आएँ। और जैसे मैंने कहा कि आपके कनेक्शन की जो डायनामिक है, जो सिचुएशन है, वो चेंज हो रही है बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके नीचे ही द चैरियट हमारे पास आया। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके दिल में ये ख्वाहिश है, ये डिज़ायर है कि वो बहुत जल्दी आपके पास आएँ, अपोलोजाइज़ करें या एक चांस मांगें या सिरे से ही इस कनेक्शन को शुरू करना चाहें। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। बट जो भी आपकी सिचुएशन है, आई डू फील कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी लेना चाहते हैं। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्दी क्लैरिटी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि वो आपसे बात करें। सो ये उनकी सारी फीलिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी इन फीलिंग्स पर एक्ट भी करें, हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। बट उनकी फीलिंग्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं, आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और अगर आपका कनेक्शन पहले इनके साथ था, वो उन मेमोरीज़ को भी याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे कनेक्शन चलना चाहिए था, उनकी कहाँ पर गलती थी। और अब वो थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं कि वो जल्दी से आपसे बात करें, आपसे अपोलोजाइज़ करें, आपको कुछ बताएं, अपने दिल की बात बताएं। कुछ चीज़ें जो अनकही रह गई, जो वो आपसे नहीं कह पाए, वो अब आपसे कहना चाहते हैं। सो उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस हम देखते हैं। ओके, 2 मैसेजेस आ गए। उफ, बहुत सारे आ गए। उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए। सो हम ये सारे रख लेंगे
क्योंकि हमें बहुत से मैसेजेस चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव, इफ़ यू आर नॉट इन अ वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ लव आई कैन नॉट गेट क्लोज टू यू। तो अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में मुश्किल से मैनिफेस्ट होंगे। उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि ख़ुद से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और सेल्फ लव की वाइब्रेशन में रहें, फिर ही वो आपके करीब जल्दी आएंगे अगर आप इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से ही वो आपसे प्यार करते आ रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं। अगर ये अनकन्फेस्ड लव भी है या कन्फेशन हो चुका हुआ है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है, शायद पहली नज़र से ही प्यार किया है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शायद अपने आप से या हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि आपके साथ कनेक्शन में आना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर नहीं सकते हैं, उनके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं। अगर फ़ीमेल हैं तो भी वो ये सोचती होंगी कि शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं और वो आपको इसमें धकेलना नहीं चाहती हैं, और इस वजह से वो आपकी तरफ आए नहीं पहले। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज़ हैप्पी, वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट यू मोर। सो ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप चाहें तो आप सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, आई वॉन्ट यू मोर। सो नेक्स्ट वी हैव टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस एटर्निटी विद यू। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, कोई डांसर भी हो सकता है इस कार्ड से, मुझे ये भी लग रहा है। आई कांट हाइड माई फीलिंग्स एनी मोर, सो वो अपनी फीलिंग्स अब आपसे मज़ीद छुपा नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे कहा, विद द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पेशेंट एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं यू आर द ओनली वन फॉर मी, आप ही उनके लिए वन एंड ओनली हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं बिकॉज दे सी यू एज़ द एम्प्रेस, मतलब आप बेस्ट हैं, आपसे बेहतर कोई उन्हें मिल नहीं सकता है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। विल यू वेट फॉर मी, और ये वही बात आ गई जो मैं पहले आपसे कह रही थी। वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, उन्हें नहीं मालूम कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। आई एम सो अनहैप्पी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत नाखुश हैं। दे आर सैड। आई एम सो लोनली, और वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आई विल फाइट टिल द एंड, और वो आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं, फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब से लड़ने के लिए तैयार हैं। शायद वो पहले रेडी नहीं थे, पहले परेशान होते थे, लेकिन अब वो रेडी हैं। स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, आपको इस दुनिया से चुरा लेना चाहते हैं, छुपा लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू, वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मे बी ट्रैवल करके आए अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट जो भी सिचुएशन है वो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू, उन्हें बहुत खुशी है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और जब आप उनकी ज़िंदगी में थे वो आज भी ये सोचते हैं कि वो कितने लकी थे कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और अब वो दोबारा उन मेमोरीज़ को, उस वक्त को रिकैप्चर करना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे, ये स्पेसिफ़िक मैसेज है, शायद किसी को उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया, आप में से किसी का बर्थडे था और उन्होंने विश नहीं किया। सो लेट्स सी कि वो क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए। ओके, तो इसमें से एक कार्ड मैं इंट्यूटिवली निकाल लूँगी। वी हैव होल्ड योर विजन। सो आई फील कि अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट येस अगेन डिज़ायर है बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की, आपकी तरफ आने की, बट वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि वो किस तरह से आएँ आपकी तरफ और आपसे क्या कहें। वो वर्ड्स गैदर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या अल्फाज होने चाहिए वो जो आपसे कहें, क्या कहना चाहिए उन्हें, किस तरह से आपके सामने आना चाहिए। वो सारी ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं, कब आना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो पूरी डिटेल इस वक्त वो सोच रहे हैं, बट उस पर बहुत ज़्यादा एक्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एक और कार्ड हम ले लेंगे उनके एक्शन के लिए। सो वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी स्टार साइन आया था। आई फील मैंने आपको नहीं बताया,
हमारे पास चैरियट है और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, एयर साइन। सो बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं, बट डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। मे बी इन फ्यूचर वो एक्शन लें आपके लिए, बट अगर इमीडिएट फ्यूचर की बात की जाए, यानी कुछ दिनों बाद या 1 महीने बाद, तो वो एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, बट आपसे कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी भी फील कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं, बट अभी एक्शन लेने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड। इंट्यूटिवली मैं एक कार्ड इसमें से निकाल लूँगी। वी हैव रिलेशनशिप पैटर्न्स। It takes strength to recognize the need for change. So maybe आप में से कुछ लोगों का बैक टू बैक बहुत से रिलेशनशिप्स ख़राब हुए और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इन रिलेशनशिप पैटर्न्स पर नज़र डालने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर गलती करते आए हैं, आपको क्या करना चाहिए। आई फील कि रिलेशन चाहे कोई भी हो, उसमें सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे पास जो द एम्प्रेस का कार्ड आया उसमें भी यही इंडिकेशन आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपने सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अपने गोल्स पर, अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप इनको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपने अपने ऊपर फोकस करना है। एंड आई फील कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप यू स्टे इन योर पावर, आप अपना काम करते रहिए। इन्होंने जब आना होगा ये ख़ुद आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इसमें आपको कोई भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि स्पिरिट की तरफ से ये भी एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं और वो अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं करते हैं, तो फिर आपने उनके साथ नहीं चलना है। और अगर आपको उनके रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ वह नज़र आता है, अगर आपको चेंज नज़र आता है उनमें, तो फिर आप ज़रूर उनके साथ आगे बढ़िएगा। सो ये एक स्पेसिफ़िक मैसेज था, बट जो एक मेन मैसेज आप सब लोगों के लिए आ रहा है वो यही है कि आप लोगों ने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है और ये भी सोचना है कि आपके जितने भी रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, नहीं बन पाए, उनमें क्या आपसे मिस्टेक हुई थी जो आपने अब रिपीट नहीं करनी है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, इस कनेक्शन पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी। Okay, we have 10 of Pentacles. Then we have 9 of Pentacles, Earth energy. And then we have 5 of Cups. One more card, Spirit. Okay. ये उनकी करंट एनर्जी है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर काफ़ी टाइनी लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। सो 9 यहाँ पर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि ट्वाइस आया है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर स्टार साइंस हैं। 4 कार्ड्स उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। सो अभी जो उनकी करंट एनर्जी है, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। एंड आई फील कि उनका फोकस इस वक्त है ख़ुद को स्टेबल करना। मे बी रिसेंटली उन्हें कोई लॉस हुआ, बट ज़रूरी नहीं कि कोई लॉस हुआ हो, बट आई फील कि थोड़ी सी परेशानी से गुजरे हैं। विद 5 ऑफ कप्स थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ी सी परेशानी, दुख मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्ट्रगल नज़र आ रही है। बट आपके पर्सन कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इस मुश्किल वक्त में से निकल रहे हैं। लेकिन उनका सारा फोकस इस वक्त उनके पेंटिकल्स पर है, 3D लाइफ पर है, पैसा बनाने पर है, अपने घर को देखने पर है, अपनी फैमिली की इनको काफ़ी परवाह है इस प्रेजेंट टाइम में, और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं और ख़ुद के लिए भी, ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं या फिर ख़ुद का बिज़नेस करना चाहते हैं।
बट इस वक्त उनका टोटल फोकस जो है वो मुझे पैसों की तरफ नज़र आ रहा है, और वो सैड इसलिए है कि शायद उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। मे बी आपके साथ कनेक्शन काफ़ी डिस्टर्ब हुआ क्योंकि उनकी सारी अटेंशन हमेशा पैसों पर रही, मटेरियल लाइफ पर रही, और वो आपको कुछ नहीं दे पाए, और आपके साथ हमेशा ये कनेक्शन एक स्ट्रगल रहा। इस पर भी शायद वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए स्पेसिफ़िकली वो क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। 3 more कार्ड्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए। ये तो बहुत सारे आ गए, सो हम ये पहले देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि सक्सेस का, विक्ट्री का कार्ड है, और फायर एनर्जी है मज़ीद। एंड देन वी हैव द हर्मिट जो कि वर्गो एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, मुझे लगता है कि आप इनके साथ सेपरेशन में हैं, किसी तरह की सेपरेशन नज़र आ रही है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब कमिटमेंट की बारी आती है, या जब आपने उनसे कमिटमेंट का कहा या कनेक्शन को ऑफिशियल करने का कहा, मे बी आप में से किसी ने कहा होगा कि सिर्फ एंगेजमेंट कर लेते हैं, या एंगेजमेंट भी नहीं तो सबको बता देते हैं, या आप अपने घर वालों को बता दीजिए कि हम कनेक्शन में हैं। आपके पर्सन ने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया, गायब हो गए, लड़ाई हुई, ज़रूरी नहीं कि लड़ाई भी हुई हो, बट आई फील कि कुछ लेफ़्ट राइट किया उन्होंने। मे बी आपसे क्लियरली शायद कह दिया कि वो अभी ये स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, अभी ऑफिशियल चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनके फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इतना बड़ा स्टेप ले सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों ने ऑफेंड नहीं होना, थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने कावर्डली बिहेव किया है, बहादुरी से उन्होंने इस सिचुएशन का सामना नहीं किया, और वो छुप गए, गायब हो गए, छुप छुप कर आपको याद करते रहे, इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहे, बट कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। बट ये जो हर्मिट और 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, ये 2 बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन कोई बुरे इंसान नहीं है। उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त जो सर्कमस्टेंसेस थे, उस वक्त उन्हें लगा कि यही बेहतर डिसीजन होगा कि सबको ना बताया जाए, चीज़ों को ऑफिशियल ना किया जाए, या वटेवर जो भी था आप लोगों के दरमियान। आपके पर्सन की ख्वाहिश हमेशा से थी, प्रेजेंट है यहाँ पर ये कार्ड, आपके पर्सन की ख्वाहिश हमेशा से ये थी कि आप दोनों रिकग्नाइज हों, आप दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में आएँ, आपकी शादी भी हो, कमिटमेंट भी हो, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते थे। आज भी उनकी ख्वाहिश है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस आप लोगों के हक़ में नहीं थे, जिस वजह से वो ये डिसीजंस नहीं ले पाए। आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल इंसान है, मुझे ये महसूस हो रहा है, चाहे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, बट एक डीप डीप सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। वो एक अच्छे इंसान हैं, एंड आई फील कि आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ वो इस बात को महसूस करते हैं, उन्हें दुख भी बहुत ज़्यादा है, उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपको ट्रीट किस तरह से किया, या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो जो दुख उन्होंने आपको दिया, वो उसके साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो दुख आपको देना नहीं चाहते थे, बट हो गया। और इस वक्त भी वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू यू, उन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए, लेकिन वो बात अभी आपसे नहीं कर पा रहे हैं, अभी उन्हें अलोन टाइम चाहिए, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो आपको मिस नो डाउट कर रहे हैं, आप उनके दिलो दिमाग में हैं, बट वो कुछ करना नहीं चाह रहे, अभी सिर्फ डीपली सोचना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। सो आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, अभी वो कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं, परेशान हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। और आप में से कुछ लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, आई फील, बल्कि बहुत से लोग करेंगे, आई फील, कि फाइनेंशियल प्रेशर इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। अगर आप में से कोई इस तरह की कैफियत से, इस तरह की स्टेट से गुज़रा है, आई होप ऐसा कभी भी आपके साथ ना हो, बट जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है वो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा भी कर देता है,
परेशान भी बहुत ज़्यादा करता है। और फिर इंसान को प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें फैंटेसी लगती हैं, ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, हमने मेहनत करनी है बस। सो आई फील कि आप में से कुछ लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपके पर्सन का भी एक ऐसा फेज़ चल रहा है, उन्हें दुख है कि वो आपके साथ ये ब्लिस एंजॉय नहीं कर पाए हैं जितना आपका हक था, और उनका भी हक था कि वो आपके साथ करते इन्जॉय इस खूबसूरत रिलेशनशिप को, इस ब्लिस को। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिनको वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। सो आपके पर्सन काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्शन अभी कोई लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम देखेंगे कि उनका क्या है एक्शन, क्या लेना वो चाहते हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन वो लेंगे, फिर भी हम देखेंगे अभी। बट पहले हम उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। ये तो बहुत सारे आ गए हैं। अब हमें ये सारे रखने पड़ेंगे। आई फील कि ये सारे ही स्पिरिट ने कहा है कि हम रखें। स्टे विद मी, मेरे साथ रहिए, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। डोंट क्राई माई लव, वो चाहते हैं कि आप रोएं नहीं, परेशान नहीं हो। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल, उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से वो भागे हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली अपने एक्शंस की। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन। एंड हमारे पास 5 ऑफ कप्स आया और मैं यही बात कर रही थी कि उन्हें बहुत अफसोस है आपको अकेला छोड़ने का। आई डोंट डिज़र्व यू, उन्हें लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते और वो आपको प्रोवाइड भी नहीं कर सकते उतना जितना आप डिज़र्व करते हैं। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, और यही बात ये भी हम पहले कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स, येस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी परेशान है, प्रेशर है काफ़ी। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, एंड येस, वो रोज़ आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आप उनके दिलो दिमाग में आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूले हैं। देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के दरमियान, आपकी यूनियन के दरमियान। आई मिस योर स्माइल, तो ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है। आपकी स्माइल शायद उन्हें हमेशा से बहुत पसंद थी। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, बट स्टिल वो होपलेस हैं कि कभी आपके साथ उनका फ्यूचर होगा, कभी आप दोनों एक साथ होंगे। होपफुल हैं वो कहीं ना कहीं। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट, तो अगर बिल्कुल आपकी सेपरेशन हो चुकी है, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है और उन्हें दुख है कि उन्होंने किसे खोया, क्या खोया, उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है। आई मिस आवर फ्रेंडशिप, अगर आप लोग सिर्फ फ्रेंड जोन में थे, आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहे हैं। बट रिगार्डलेस मुझे ये भी लगता है कि अगर आप इस कनेक्शन में भी थे तो आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, आप दोनों ने एक दूसरे का साथ भी बहुत दिया है और वो याद करते हैं इस फ्रेंडशिप को। आई नो यू स्टिल लव मी, वो जानते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, तो शायद आप अभी भी उनका वेट करते हैं, अभी भी उनसे प्यार करते हैं। कुछ लोग शायद मूव ऑन कर चुके हों। सो लेट्स सी कि वो क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन वो ले सकते हैं इन नियर फ्यूचर या इमीडिएट फ्यूचर में। so, इसमें से 2 कार्ड्स इंट्यूटिवली मैं निकाल लूँगी। ओके, सो वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी एंड होल्ड योर विजन, और ये पहले पाइल के लिए भी आया था, होल्ड योर विजन, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो आई फील कि ये जो द हर्मिट का कार्ड आया और 4 ऑफ सोर्ड्स आया, आपके पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी को। जो भी ज़िंदगी में टॉक्सिक एनर्जी है, जो भी परेशानी है, अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान और लॉस्ट हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो फ़िलहाल अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं, ताकि वो कोई डिसीजन ले सकें आपके और इस कनेक्शन से रिलेटेड भी। और अगर वो आपके साथ एक चांस और चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी यही होगा कि वो एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में हों, एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में हों, क्योंकि अभी थोड़े से डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। डीप थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। सो अभी आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
और थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। मे बी आप भी थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप भी अपने ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव रहने की, ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करेंगे, पानी पिएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, नींद ठीक से लेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके पार्टनर को भी हेल्प मिलेगी कि वो भी बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में आ सकें। सो आपके लिए ख़ास तौर पर क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया और प्लीज़ बेयर विद मी, मैं इसको उठा लूँ। ओके, काफ़ी मुश्किल था इसको उठाना। एंड हमारे पास है एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। बहुत खूबसूरत मैसेज है। आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर। या आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मुझे ऐसे लगता है कि आप उनके लिए दुआ भी करते हैं, आप उनके साथ हैं, उनकी मदद भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो परेशानी से निकले, आप बहुत सिंसियर हैं उनके साथ। सो आपने ऐसे एक्ट करना है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि आप में बहुत ज़्यादा दूरी है। आई फील कि ये टेम्परेरी है, जो भी एक ब्रेक या परेशानी अभी आई हुई है, आपके पर्सन को सक्सेस भी मिलेगी और बहुत चांसेस हैं कि आपको इस कनेक्शन में भी सक्सेस मिलेगी। सो आप लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रहना है और यही सोचिए कि वो आपके साथ हैं और उनके लिए दुआ आप लोग करते रहिए, पूजा करते रहिए, प्रे करते रहिए। और यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, सो परेशान आप लोगों ने नहीं होना। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था और ये डेक, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन से रिलेटेड। सो आप लोगों ने रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव karma, okay, then we have 4 of pentacles, and then we have the emperor. So I feel सबसे पहले स्टार साइंस, वरना आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कार्मा के कार्ड को मैं किसी कार्ड से भी किसी स्टार साइन से भी एसोसिएट नहीं करती हूँ। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को चाहिए पावर, कंट्रोल एंड लिटरली विद द एम्परर। इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कंट्रोल चाहिए हर चीज़ पर, पावर चाहिए। फ़ाइट कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट काफ़ी हद तक पावर में हैं भी। आई फील मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन को हर वक्त ये महसूस हो रहा है कि उन्हें ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंसिव रहते हैं थोड़े से विद द कार्मा। और जो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ लेसन लेने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये सेपरेशन सिचुएशन है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो लेट मी टेल यू दिस कि आपके पर्सन इस वक्त अपना कार्मा फेस कर रहे हैं। और जिस भी सेंस में फ़ेस कर रहे हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये वो चीज़ है कि जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा वो क्या चीज़ है, क्या कार्मा है जो उन्होंने अपना फ़ेस किया है। बट आई फील के कार्मा ने रोल प्ले किया है, बट आपके पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी ईगो सेल्फ में है, समझ नहीं आ रहा उन्हें, अभी भी ज़िद नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी अपनी कंट्रोल वाली आदत उन्होंने नहीं छोड़ी है, अभी भी उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब हम ये देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और ये कोई साइन हो सकता है। कैमरा जो बिल्कुल हिल गया। स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए। 7 ऑफ कप्स,
द हाई प्रीस्ट। बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ आ गया, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो था ही, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी यहाँ पर आ गया है। एक ये 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा आ गए हैं आप लोगों के लिए, तो ये स्पिरिट की तरफ से कोई मैसेज है, हम तीनों रख लेंगे। सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन अपना गरूर साइड पर नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी बद्दुआ लग गई है। शायद आपने बद्दुआ कभी ना दी हो, बट यू नो कि कभी कभार किसी इंसान का सब्र लग जाता है, बद्दुआ नहीं लगती है। सो आई फील कि आपने बड़ा सब्र किया, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया इनको, आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ये सिचुएशन बहुत पेनफुल थी आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या एनर्जी है। फिर आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी थी, आपको इन्होंने या तो चीट किया या थर्ड पार्टी आपके बाद इनकी ज़िंदगी में आई, या ये पहले से शादीशुदा थे, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट जो भी हुआ, आई फील कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी, और ये कभी भी आपसे ये कहने वाले मुझे नहीं लग रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि डिवाइन ने और यूनिवर्स ने उन्हें बहुत दिखाने की कोशिश की है, उनके साथ कुछ हुआ भी है, बट वो फिर भी समझ नहीं रहे हैं, समझना चाह ही नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस जो उन्होंने कहा है वही सही है, कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर चीज़। उन्हें ऐसे लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल में रखना है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। बट डीप डाउन वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, बट वो एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। शायद ये एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने कभी भी अपोलोजाइज़ नहीं किया, अपनी गलती कभी नहीं मानी है। थोड़ी सी नार्सिसिस्ट वाइब्स आ रही हैं, बट ज़रूरी नहीं है। एंड ये मैंने किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं कहा है। अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट आई फील कि आपके पर्सन अपनी गलती कभी भी नहीं मानते हैं, और आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। चांसेस हैं कि शायद उन्हें कोई गाइड करे, बट वो गाइडेंस लेने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राउड हैं। आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ज़रा, इस कार्ड को आप एक दफ़ा देखिए, इस इमेज को जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गरूर, ऐसे आपको लगेगा ना कि एक इंसान ऐसा बैठा हुआ है इस चेयर पर जो कहता है कि बस मैं मालिक हूँ, मैं मास्टर हूँ, और ये जो सामने मेरे लोग हैं ये कुछ भी नहीं है, इनको मैंने कुछ भी नहीं समझना, आई एम द बॉस। यस, सो आपके पर्सन भी कुछ इस किस्म की एनर्जी में है कि आई एम द बॉस, बस जो मैंने कहा है वही सही है, और जो गलत भी किया उस पर गरूर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने तो ये बहुत अच्छा काम कोई किया है। बट मैं आपको बताऊं कि डीप डाउन वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और अगर अभी उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ तो कुछ अरसे में रियलाइज़ होगा, क्योंकि कार्मा हर वक्त काम कर रहा है। लाइक दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आपके पर्सन कर रहे हैं वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो उनके सामने घूम कर ज़रूर आएंगी। सो देखते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहते उनकी हायर सेल्फ, तो वो क्या होता, उनकी हायर सेल्फ आपसे अभी क्या कहना चाहती है। और मे बी इसमें से कोई बात ऐसी भी निकल आए जो उन्होंने आपसे कही हो, और कुछ ऐसी जो वो आपसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी प्राउड हैं। अगर वो आपसे अभी कुछ कहना चाहते, ओके, बहुत सारे आ गए, तो ये सब हम रख लेंगे। तो पहला कार्ड आप देखिए क्या आया है, यू आर माई पैशन। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर पैशन है, बट प्यार की कमी है, सिंसेरिटी की, लॉयल्टी की कमी है। पैशन लेकिन है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव यू डिज़र्व एवरीथिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र। तो वो ये जानते हैं कि आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया, वो डिज़र्विंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं।
एंड देन आई हेट बीइंग सो फार अवे, तो उन्हें गुस्सा आता है कि वो आपसे इतने दूर हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी में तो रहना चाहते हैं, क्योंकि पैशनेट तो हैं आपके लिए। आई कांट से दैट आई बिलीव यू, वो नहीं कह सकते कि उन्हें आप पर यकीन है, आप पे ट्रस्ट है, वो नहीं कह सकते। आई नीड मोर टाइम, उन्हें वक्त चाहिए, वक्त। वाई इज़ दिस सो हार्ड, उनके लिए बहुत मुश्किल है समझना। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं है, ये बहुत सरफेस पे रहकर सोचते हैं। आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस, तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस है, बट आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेट ज़रूर होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सीरियस सिंसेयर इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं। बट येस, दे कांट वेट टू सी यू, टच यू, एंड येस, यू हैव चेंज्ड मी। आपने उन्हें ट्रिगर किया है किसी ना किसी अंदाज में, ऑब्वियसली आपने किया है। मे बी आपने उन्हें समझाया हो कि जो इनके पैटर्न्स हैं उनके मुताबिक आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और ये बड़े हैरान हुए क्योंकि ये तो बहुत प्राउड है। आपने उनकी ईगो को ललकारा, आपने उनकी ईगो को चैलेंज किया है, सो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माई बिलव्ड, ये एक बहुत अच्छा कार्ड है। आई डोंट नो यहाँ पर कैसे आ गया, कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही हैं मुझे, ऐसी कभी भी नहीं आई किसी रीडिंग में, बहुत कम आई होंगी। आई रिग्रेट माई एक्शंस, आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम, बट रिग्रेट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि डीप डाउन वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और उनकी हायर सेल्फ ही कह रही है कि उन्हें बहुत अफसोस है जो कुछ उन्होंने किया। उनकी ख्वाहिश है कि वो टाइम को पीछे कर लें और अपने वो सारे एक्शंस, अपनी बातें वापस ले लें जो उन्होंने आपसे कहीं। आई वॉज़ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, और यही वो बात है, वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो फ्लर्ट कर रहे थे बस, या टाइम पास सोचा उन्होंने, या फ्रेंडशिप सोचा। उन्हें नहीं पता था कि ये सीरियस मैटर है, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, वॉट एवर। आई एम सॉरी। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, खुद ही 2 कार्ड्स आ गए। सो वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी इमीडिएट फ्यूचर में, यानी कुछ दिनों में या महीने में, तो ये एक्शन नहीं लेने वाले हैं, बट जब वो कुछ लाइफ लेसन ले लेंगे, बिकॉज़ वी हैव दिस कार्मा, जब वो अपना ये कार्मा फेस करेंगे और कुछ लेसन्स लेंगे, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक नया स्टार्ट आ सकता है, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आप लोगों के इस कनेक्शन में हो सकता है कि वो आपके पास वापस आएँ और वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जो उन्होंने की थी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, और ये जो एनर्जी अभी मैंने आपको बताई, ये सारी आपके पर्सन के इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है, और एनर्जी हर मिनट हर घंटे चेंज होती है। सो आपके पर्सन सारी उम्र इस तरह के नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली हो सकता है कि वो चेंज हो भी जाए, मिरेकल आपको पता है कि कभी भी हो सकता है किसी की भी ज़िंदगी में, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के इंतज़ार में अपनी सारी उम्र गंवा दें। टोटली आपका डिसीजन होगा आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। सो स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपके पर्सन डीपर लेवल पर जाकर सोचेंगे, और ये भी चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। सो अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। 1 कार्ड स्पिरिट, ओके, वी हैव like attracts like, if you long for more love be more loving। सो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है कि जिस एनर्जी में हम होते हैं वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे या नफ़रत की एनर्जी में रहेंगे तो लोग भी हमसे नफ़रत करेंगे, लविंग एनर्जी में रहेंगे तो लोग भी हमसे प्यार करेंगे। सो आई फील कि ये आपसे ज़्यादा आपके पर्सन के लिए आ रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ज़्यादा चेंज कुछ करने की ज़रूरत है।
सो आई फील कि उन्हें थोड़ा सा लविंग साइड पर आने की ज़रूरत है, अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस से अटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम वो आने वाला है उनकी ज़िंदगी में कि जब वो बहुत ज़्यादा हेट एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो उनके पैटर्न्स हैं, जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया और शायद और लोगों के साथ भी कर रहे हों गुस्से में, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, और वो हेट एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हों। सो शायद ये मैसेज ज़्यादा उनके लिए है कि उन्हें थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है और फिर वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में लव। सो ये एक काफ़ी स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग मैसेज था। आप देख लीजिए वैसे आपसे ओवरऑल कैसे रेजोनेट कर रहा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच हुई, रेजोनेट की, मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।